किचू क्या है मम्मा, क्या लेके आई है? आइसक्रीम है? नो, चॉकलेट है। तो यहाँ बन रहा है जूस। अच्छा, भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। देख रहे हो आप, मतलब भगवान करे सबको, कैसे खाली मुझको मिला। मसाला डाल। मैंगो शेक में अभी चाटा खाया जोर से, शाम के 4:30 बजे के करीब। नहीं खाया मैंने आज तक चाटे नहीं। अच्छा, भला है। इसमें आइसक्रीम, वो तुम्हारा काम काजू है। बादाम, बेबी मस्त बनेगा। आप तुम करो, समझ मैं नहीं हो। ऐसे ही पीऊंगा। बढ़िया बढ़िया छोले निकाल रही हूँ मैं। ये छोले, वहाँ कुलचे पड़े हुए हैं बढ़िया से। अचार बोला था मैंने सुबह आज उसी के अंदर है। ये ले, शाही जूस है ये। काजू, एड़ला बादाम। किसी को क्या पता चल रहा है, बोल रहे काजू भी तो कोई देखने थोड़ी आ रहा है। एड़ला काजू बादाम दोनों। जैसी बादाम वाला परेशान हो गई, कह रही ओहो क्या पड़ गया? ये क्या पड़ गया। मुझे लग रही है भूख, जल्दी खाओ। ये चॉकलेट भैया निकल रही है, इसको रखो। A few moments later. जादू उल्टा ऊपर होके देख रहा है, आंखें कैसी, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, ये बिल्ली है कि कुत्ता है, कई बार समझ नहीं आता है। ऐसी हरकत तो बिल्ली करती है ना। बात तो सही है। ये तो इसके नाखून बड़े नहीं तो लग नहीं रहे हैं, अब बिल्ली की तरह कर रहा है। वरना गाइस देखो, मुझ पे हमला हो रहा है। बचाओ, जो पाल पोस के बड़ा कर रहा है उस पे हमला। जादू देख रहे हो कितना शातिर है। इसको सिर्फ इनके दांत निकले तो हम अपने हाथ कटवाएं। क्या बात है राजा जी। गाइस ये इसकी आदत कब जाएगी, प्लीज कमेंट करना, जिसके पास डॉग है। जादू तेरी नजर, बदबू तेरा बदन। गोड़ लगा नहीं। और सब ठीक बा? सुना तनी बहुत खतरा होने वाला बा। भाग्य और परे सब जने। हमने कोशिश करी। चलिए और घरे। अच्छा सब जने एक तनी सब जाई। हां, एक तनी रह जाई सब जने। ठीक है, हमने कोशिश करी है, इसमें कोनो बात नहीं थे। नहीं, आ जा बेटे, जितना जल्दी होके उतना जल्दी आ जा। सुन सुन के बहुत डर लागत है। बाबूजी कहाँ बना? क्या बाबूजी बनन? गोड़ लगा नहीं। बाउंड्रिया पर जाके खड़ा हो जी तो डेरा जी तो सही तरह। बाउंड्रिया पर जाके खड़ा हो जी तो इधर डेरा जी पाकिस्तान। बतावा तू लेटल बड़ा। पूरा गाओ। किसका बर्थडे आज? आज पूरा खेलने के मूड में। जादू जादू तो गाइस आप सोच रहे थे गद्दे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई आने वाला है तो इसलिए हमने तो एक्स्ट्रा गद्दे मंगवाए हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आजा। कैसे कर रहा है किच्चू? इसको मजे आ रहे गद्दों पे। गोस्वामी साहब घर समेटते हुए परेशान। हो गया? नहीं और बाकी है। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने स्टार्ट किया। ये रात के 10:30 बजे का माहौल है। जी हाँ, 10:30। बाप बेटे में हो गई है लड़ाई दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही ज्यादा गंभीर माहौल है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में भी है कि बाप बेटे में लड़ाई होती है तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक ही उपाय करना है। एक सेकंड, पहले तो दोनों के कान खींचने। घर में क्या माहौल बना रखा है दोनों ने। अगर आपके घर में भी ये माहौल है तो आपको बता दूं, सूर्य देवता को जल दे, आपकी फादर से जरूर बनेगी। वहाँ तबाही करके कृषा आती हुई, चाचा ने इसको गुस्सा करके भगाया है। कृषा गुस्से में है, कृषा रो रही है। यहाँ पे बाप बेटे की लड़ाई चल रही है। सो गाइस आपको बता दूं कि जिसके घर में भी ना ऐसा माहौल है, अगर पापा और बेटे की लड़ाई होती, माँ का क्या दोष था इसमें। अगर पापा बेटे की लड़ाई होती है तो आपको बता दूं कि बेटे या बच्चे या बेटी जो भी है वो सूर्य देवता को जल जरूर दे। आपके फादर से बननी शुरू होगी, क्योंकि फादर, सूर्य देवता जो है रिप्रेजेंट करते हैं फादर फिगर को। जल देना पड़ेगा बेटा। चल जल देखिए, कल से जल देंगे। हैं? कौन है? कहाँ? और ये देखो, पकड़ लिया। ये मंकी है ये। बाप रे बाप। अनूप देखो जरा तुम्हारी बेटी, पूरे घर में तहलका मचा हुआ है। क्या कर रहा है ये? पापा ने ओहो जैसे जायदाद ले ली हो बिल्कुल। देखो, ए शाबाश, मेरा बेटा चढ़ता है। ये इसने पूरे घर में ना, ये देखो सबसे शैतान बच्चा मेरा लड्डू तानियों में वहाँ पे गया है, वहाँ पे गया है। छोड़ दे इसको, छोड़ दे। पहले ही मुंह नहीं दिखता और नहीं दिख रहा है। दवाई खाई क्या? दवाई नहीं खाई ना, चल दवाई खाई। दो, माँ से लड़ाई नहीं, किसी एक से पटाके रखनी पड़ेगी। बाप से भी लड़ रहे हो, माँ से भी लड़ रहे हो, ये क्या तरीका है? गाइस ये सब मैंने समेट दिया था इस घर में ना, बच्चों वाले घर में। बताओ कोई कह सकता है घर साफ रहे? कहाँ से रखेंगे बताओ यार, माँ की क्या गलती है?
उठाने गई है अपने पापा को। कौन कहेगा ये रात के 12 बजे का माहौल है हमारे घर में। इसको देखो यार, क्या तरीका है ये, क्या करते हो यार, क्यों आते हो तुम रसोई में, क्यों आते हो, सारा दूध गिरा दिया। देखो गाइस, देख रहा है बिनो। गाइस यही चाहती थी मैं कि कृषा के साथ खेलने के लिए कोई और, दोनों भाई बहन खेलते हैं, अच्छा लगता है। सही बात। दूध अगर हम में से किसी ने, मैंने आनंद जैसे गिरा होता, हमारी खैर नहीं थी, हमारी आफत थी। हमें बिल्कुल जैसे सास भूमों को सुनाती है और एक दिन नहीं 3 दिन सुनना पड़ता, लेकिन इनको कोई नहीं सुना सकता, मतलब ही नहीं है। कौन सुनाएगा बताओ। साफ भी तो कर रहा हूँ मैं। साफ करना पड़ेगा। साइड हटो। अरे यार तू ना यार भाई, चप्पल छोड़ दे गाइस, नई चप्पल मंगाई है मैंने, बताओ तो इसको भी काट रहा है। ये क्या सीख रही है तू, गंदी बात होती है ये बहुत गंदी बात हो रही है जो आप कर रहे हो। वो इंसानों की तरह बिहेव करता है और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो उसी की तरह चढ़ रही है बेबी। जब पूरी दुनिया सो रही होती है ना 12-1 बजे के करीब, हमारे घर में कुछ इस टाइप का मम्मा किच्चू जादू माई है। नहीं माई, नहीं माई, मुझे क्यों माई हो। उसको प्यार नहीं करिए तुम, क्यों जादू को प्यार कर रही हो। किच्चू को प्यार करो। बिल्ली हो, बिल्ली बन के रहो, कुत्ता बनने की कोशिश मत करो। इतना खेलते ना गाइस, रात में इतना खेलता है, पूरे दिन सोता है, लेकिन रात होते ही 7-8 बजते ही इसके अंदर की बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। इसको देख के ना मजा भी आता है, क्योंकि बिल्कुल ना खरगोश कूदते ना वैसे कूदता है, शेर की तरह काटता भी है। छोटू शेर है मेरा शेर, हाथी की तरह चलता भी होगा। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा ना, अपने व्लॉग्स देखेगा, मेरा बेटा जब बड़ा होगा कहेगा मम्मा आपने मेरा सारा बचपन कैप्चर कर रखा है, थैंक यू बोलेगा मुझे। देखो ये रात को क्या हो रहा है, ये सारे ड्रॉर्स खोल के हो बल्ब निकाली, अच्छा बल्ब टूट जाएगा। ये भगवानी मारी, ये बहुत शैतान हो गई दोस्तों। अब लग रहा है मेरे पे जा रही है, शक्ल तो पापा पे गई है, दोनों की हरकतें मेरे पे है। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखनी। गाइस ये सूट की इतनी तारीफ हुई है, मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे डाला था, इतनी तारीफ हुई है कि प्योर कॉटन का है, पीच कलर का सूट है। मुझे नहीं पता आपको वीडियो में क्या दिख रहा है, बट ये प्रॉपर पीच कलर है, ऑरेंज कलर नहीं है, कॉटन का सूट है, बहुत ही अच्छा। अगर आपको भी खरीदना है, आपको भी पसंद आएगा, कम्युनिटी में भी लिंक होगा, कमेंट में भी लिंक होगा। और ये सूट आप कैसे भी कैरी कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा मुझे दुपट्टा लगा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर, शानदार, और इतना सस्ता है ना, इतना सस्ता है, पता नहीं मीशो कैसे, क्योंकि ये होलसेल रेट पे लाता है। मीशो जो है सारा इकट्ठा सामान होलसेल रेट पे लाता है, इसलिए हमें भी सस्ता पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूसली गांव से इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं मम्मी के, बड़े भैया के, कि तुम लोग गांव आ जाओ, क्योंकि जैसे ही आज सुना कि दिल्ली भी रेड अलर्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं दिल्ली पे भी थोड़ा सा भी है कि चीजें बैन हो रही है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो कॉन्टिन्यूस गांव से फोन आ रहा है कि प्लीज अब तुम गांव पे आ जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूपी, हमारा जो गाँव है वो देवरिया, गोरखपुर से थोड़ा सा आगे देवरिया यूपी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता कि अभी इवन ट्रैवल करना भी सेफ है, तो हम चाहकर भी नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, हमेशा ऐसा होता है, जब कोविड का टाइम आया था तब भी, क्योंकि वो सेफ जगह होती है, गाँव जो है हमारा बहुत सेफ जगह है, तभी हम लोग वहाँ गए थे। और अगर आगे आने वाली स्थिति भी ऐसी हुई तो शायद हम लोग को जाना पड़े। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी ट्रैवल करना इस समय सेफ है। उन लोगों का भी जो फिक्र है वो जायज है, क्योंकि माँ है, मम्मी तो बहुत ज्यादा, इसलिए मम्मी को न्यूज नहीं दिखाते हम लोग। सो लेट्स सी कि हम लोग अभी गाँव जाएंगे। मुझे नहीं लगता हम गाँव जा पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ से निकलना ही और रास्ते को ट्रैवल करने में चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती हैं। सो गाइस आप लोग बताना कि कौन कौन कहाँ रह रहा है और क्या क्या हालात है। सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि एक्चुअल में जिस तरीके से हम लोगों ने सबने हौसला रखा हुआ है ना, ये काबिल तारीफ है। हर इंसान ने हौसला रखा हुआ है। और 1-2 जने हैं जो कमेंट कुछ भी कर देते हैं यार, मतलब अभी मैंने कल देखा कि वो ये कह रहे हैं कि आप इसको कंटेंट बना रहे हो। मतलब क्या है ये, मतलब अगर हम अपने देश के बारे में बोल रहे हैं तो कंटेंट है, अगर हम देश के बारे में नहीं बोल रहे तो हम नालायक है। तो मतलब हम क्या है, अभी इक्की दुक्की जो जनता है ना, एक जनता नहीं बोलूंगी, इक्की दुक्की जने है ना, इन लोगों ने ना एक्चुअल में अपने घटिया मानसिकता से ना सबको बर्बाद कर रखा है। तो भैया तुम्हारी तो जगह है नहीं मेरे चैनल पे, तुम जाओ भैया कहीं भी और जाओ, क्योंकि क्या है, व्हाट इज दिस। मतलब अगर आज भी आप अपने भारत के लिए कुछ नहीं बोलोगे, अपनी आर्मी के लिए कुछ नहीं बोलोगे, तो फिर तो लानत है आप पे। कंटेंट क्या, आप बाहर निकल के आ रहे हो, अपनी आर्मी की जितनी भी फैमिली, आप उनके बारे में बात नहीं करोगे तो आप क्या चाहते हो, हम वही बातें करें जो आप चाहते हो। आपको कंट्रोवर्सी की बातें सुननी है, आप क्या चाहते हो कि इसका उसका यही सुनना है। भैया इतना टाइम मेरे पास तो नहीं है, मेरे चैनल पे तो कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। हाँ, जो भी चीजें मुझे लगता है बोलनी चाहिए, मैं अपना व्यू पॉइंट डेफिनेटली रखूंगी, चाहे तुम उसको कंटेंट समझो, चाहे तुम उसको जो मर्जी समझो। मैं तो कहती हूँ तुम समझो ही मत, तुम यहाँ से निकलो। सो गाइस अभी देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या होता है। हम लोग यहाँ रहते हैं, गाँव जाते हैं, क्या होता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि हर माँ बाप को चिंता
होती है, बट आई थिंक कि जब तक हमारी आर्मी फोर्सेज है, तो चाहे दिल्ली राजधानी हो चाहे कहीं पे भी हो, हर इंसान जो है सेफ है। और जो भी लोग एक्चुअल में इनोसेंट जा रही हैं या गई हैं, उनके लिए मैं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दुख है कि वॉर में ये बात तो सच है कि इनोसेंट लोगों का बहुत नुकसान होता है। जो एक दिमाग में जो एक डर बन जाता है, जिन एक्चुअल में जो बॉर्डर्स पे रह रहे हैं उनको बहुत डर बन गया है, तो वो डर जो है वो लोग सामना कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हम लोग खाली न्यूज देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना बोलूंगी, सरकार से बोलूंगी कि बस हर चीज का ध्यान रखते हुए बिल्कुल आगे बढ़ो, आर्मी फोर्स बिल्कुल आगे बढ़े, देश। सो गाइस, आप लोग की क्या राय कमेंट में करना। और जी हाँ मैडम जी, जहाँ पे भी हो, आज ये 2-3 दिन बाद तो मैं व्लॉग कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग भर भर के जाए और इनको अच्छे से सुनाइए। पिछले व्लॉग में इनका कमेंट है, आप जरूर जी अपनी टिप्पणी रखना है इनके ऊपर। उसके बाद 2 दिन बाद मैं ब्लॉग कर दूंगी। मुझे चाहिए ही नहीं बंदा, मुझे ये बंदे, ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं। मतलब मुझे नहीं पता ये चाहते क्या है, इनको चाहिए क्या, इनको यूट्यूब व्लॉगर से चाहिए क्या, इनको जो चाहिए ना वो तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, वो मिलेगा भी नहीं मेरे से, वो आपको किसी और चैनल में मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअल में जो मेरे ऑनेस्ट व्यू पॉइंट है, मैं वो दूंगी। एक्चुअली बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल्स आ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, तो बहुत ज्यादा लाइंड अप है। तो यही बोलूंगी कि अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो 24 आवर्स से 48 आवर्स तक वेट करो, रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। आपको नीचे दिए गए नंबर पर डायल करना है। आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के नाते जो हमें ऑकल्ट साइंस की जो भी नॉलेज है उससे हम आपको गाइड कर सकते हैं। हम परमात्मा तो नहीं है, हम भगवान तो नहीं है, लेकिन जो भी नॉलेज हमें प्लैनेट पोजीशन की है उसके जरिए आपकी लाइफ में क्या हो सकता है ये हम बता सकते हैं, और आप उसके लिए चौकन्ना और तैयार रह सकते हैं। जो भी लोग विश्वास करते हैं मोस्ट वेलकम, जो भी लोग प्रैक्टिकल है गॉड ब्लेस देम। सो गाइस, नीचे दिए गए नंबर आप लोग बिना डरे बेझिझक अपनी आकांक्षा दिया अनूप सर से बात कर सकते हैं। इस ब्लॉग को करेंगे यही एंड, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कृषा सो चुकी है फाइनली, रात के बज रहे हैं 2, और अभी जो है अगले व्लॉग में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, आपके लिए एक सरप्राइज। सो गाइस, इस व्लॉग को करेंगे एंड, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा अनूप व्लॉग। हमेशा ओपनिंग में गायब होता है, हमेशा टाटा बाय बाय में गायब होता है, पता नहीं मैं नाम चेंज कर दूंगी आकांक्षा अनूप व्लॉग का, सिर्फ आकांक्षा व्लॉग रखूंगी।